चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता कैसे है, कहाँ होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं और बात करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. This is the chalazal end, this is micropylar end, and this is the central cell. Okay, these are the antipodal cells. This is central cell, and this is egg apparatus with egg cell and two synergid cells. And we have the special structure known as the filiform apparatus in the synergid cells. Okay, so this is the basic structure. अब हम लोग बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की. When the pollen tube enters, it enter through one of the synergid. It always enter through one of the synergid. Okay, filiform apparatus जो होता है ये गाइड करता है entrance of the pollen tube. This is the pollen tube. और हमें पता है pollen tube carries two male gametes. Pollen tube carries two male gametes. Okay, so what happened now when this pollen tube enters in one of the synergid, it burst here and release these two male gametes. ये दोनों male gametes को यहाँ पर रिलीज कर देगा one of the synergid cell. किसी भी एक synergid cell के साइटोप्लाज्म के अंदर it will release both the male gametes. Now next step, ये जो दो male gametes हैं, these two male gametes, one moves towards the egg cell and another moves towards the central cell. Okay, प्लॉइडी लेवल की बात करें, जो हमारी एग सेल है दिस इज हैप्लॉइड, एंड जो सेंट्रल सेल है इट इज डिप्लॉइड. इसके पास दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई हैं. ओके, सो इट इज डिप्लॉइड. मेल गैमेट के प्लॉइडी लेवल की बात करें, मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड. सो मेल गैमेट, two male gametes, one move towards the egg cell and another towards the central cell and fuse with first nucleus fuse with the central cell. This is the haploid male gamete. It fuse with the central cell. So this is one fusion, and here the another male gamete, it fuse with the egg cell. So this is the second fusion. तो यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि दो मेल गैमेट्स हैं, दो अलग अलग सेल्स के साथ फ्यूज हो रहे हैं, एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी, एंड दिस फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. क्लियर? अब इस दोनों तरह के फ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है वो देखना. जब एग सेल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है तो रिजल्ट इज ए. ए क्या है? ए इज जाइगोट. तो ये मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जाइगोट. इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है? इन दोनों के फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज ट्रिप्लॉइड. जाइगोट का जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज डिप्लॉइड. N+N डिप्लॉइड, 2N+N ट्रिप्लॉइड. क्लियर? तो यहां से बच्चों आपने क्या क्या चीजें समझी है. व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? दिस इज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज अ यूनिक इवेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म प्लांट्स का एक ये यूनिक फीचर है. हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, वन इज सिनगैमी एंड सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सेक. दिस phenomenon is termed as the double fertilization. Number one syngamy, number two ट्रिपल फ्यूजन. कहाँ हो रहा है? इन द embryo sac. This is termed as double fertilization. Why this step is known as triple fusion? इसको हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं? Because here a diploid central cell, this fuse with an haploid male gamete and produce the triploid primary endosperm nucleus. That's why this is known as the triple fusion. Clear? यहाँ पर कितने न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है? ये देखो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. That's why this is termed as triple fusion. ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन दिस सेंट्रल सेल
इट बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और जो न्यूक्लियस है दैट इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. Now this primary endosperm cell, this will develop into the endosperm, and endosperm क्या करता है? Endosperm is a nutritive tissue. ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन देता है, किसको देता है? टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, ये जो हमारा सिनगैमी का रिजल्ट है हमारा जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. सो जब जाइगोट से डेवलप एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी. सो दिस endosperm, this is the nutritive tissue and it will provide nutrition to the developing embryo. Clear? So यहाँ से हमने क्या क्या concept clear किए? What is double fertilization? What is triple fusion? Previous year questions के ऊपर हम आते हैं. Previous year questions की बात करते हैं अपन. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, explain triple fusion इन एंजियोस्पर्म्स. ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्लेन करना है एंजियोस्पर्म में, तो अब आप बहुत इजीली यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो. ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. और ये फ्यूजन हो कैसे रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ये हम लोगों ने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है. सेंट्रल सेल that having 2 haploid polar nuclei and it fuse with the one male gamete. So this is the fusion of 3 haploid nuclei that is known as triple fusion. Okay, तो ये concept, ये आंसर आप यहाँ से easily लिख सकते हो. सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन ये भी बिल्कुल आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो. फ्यूजन ऑफ 2 types, one is syngamy, second is triple fusion, it is known as double fertilization. इसको एक्सप्लेन करना है, तो अभी अपन ने जो पूरे स्टेप्स लिखे थे वो लिखते हुए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, why is fertilization in an angiosperm referred to as double fertilization? ये रहा आंसर आपका. मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व. इस पॉइंट का आंसर देखना. मेंशन द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व. डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं? तो नंबर 1 द egg cell, ploidy level haploid. Second, the central cell, it is diploid having 2 haploid polar nuclei. And third is the male gametes, these are haploid. So this is the ploidy level of the cells involved. Where does triple fusion take place in a flowering plant? Triple fusion कहाँ हो रहा है? It takes place in the central cell of embryo sac. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट, वाई इज इट कॉल्ड, वाई इज इट सो कॉल्ड? इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? बिकॉज देर इज फ्यूजन ऑफ 2 पोलर बिकॉज दैट इज फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई. ओके, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस. ये पॉइंट देखो, मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस. सो आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन वी हैव द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. This primary endosperm cell will divide and develop a nutritive tissue known as endosperm. This endosperm will provide nutrition to the developing embryo. Okay, so ये इसका significance है. ये nutritive tissue बनाएगा और वो nutritive tissue हमारे embryo को nutrition provide करेगा. Next question पे आते हैं. In angiosperms, zygote is diploid, while primary endosperm cell is triploid. Explain. Zygote is diploid. Zygote, why zygote is diploid? Because what is zygote? Zygote is result of syngamy. Zygote is result of syngamy. What is syngamy? This is the fusion of haploid egg cell with the haploid male gamete. So n plus n equals to 2n. Hence the zygote is diploid. While primary endosperm cell is triploid. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन कर देना आप लोग. It is the result of endosperm is the result of triple fusion. It is the result of triple fusion. What is triple fusion? Central cell having 2 polar nuclei, both are haploid, plus 1 haploid male gamete. So this is triploid. The endosperm is triploid. Clear? Now mention the reason for difference in ploidy of zygote and primary endosperm nucleus in an angiosperm. Same answer. Answer आपका ये same आएगा.
क्लियर? तो बच्चों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो इस पैराग्राफ में से आए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये टॉपिक लर्न हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय।